हमने निर्णय लिया बीच में कि बहुत सारे लोग भी हैं, इसमें पैसे नहीं लगते हैं, और जो भी हम लोग सभा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, सभी लोगों तक पहुँचे, बहुत लोग आशीष पाएँ, जो भी इसे सुने वो आशीषित हो। और इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम भी YouTube में हम गीतों को, मैसेजेस को हम छोड़ें। और आज हम लोग पहली दफ़ा, मुझे लगता है कि जो आज वचन होगा, मैं कोशिश करूंगा कि संक्षिप्त रखूं, पढ़ने में लोग सहायता करें, ताकि जो वीडियो बने उसमें ज़्यादा एडिटिंग ना हो, है ना, और वो लाइव हो सके, वो एडिटिंग करके वो इंटरनेट में छोड़ा जा सके, लोग उसे सुन सकेंगे। तो आज हम एक साधारण से विषय मैंने लिया है, बहुत साधारण से विषय मैंने लिया है। आइए हम लोग मनन करेंगे भजन संहिता की किताब, उसका 40वां अध्याय और उसका 8 पद। भजन संहिता 40 उसका 8 पद। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी रहती है तेरी व्यवस्था। तो हम यहाँ पर देखते हैं, दाऊद एक बात कहता है, प्रभु मुझे तेरी इच्छा पूरी करने से क्या मिलता है? क्या लिखा है? मैं प्रसन्न होता हूँ। तो हम लोग आज यही विषय है, आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन में, है ना। दाऊद कहता है, प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने से क्या हूँ? प्रसन्न होता हूँ। बाइबल हमें क्या बताती है? मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की योजना क्या है, मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमको ये बाइबल हमको बतलाती है। जरा सा हम देखेंगे कम समय में। और मनुष्य के लिए परमेश्वर की 2 योजनाएं हैं। एक है जनरल योजना, साधारण योजना, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए है, और दूसरी है विशेष योजना, है ना, एक स्पेशल योजना जो उस विशेष व्यक्ति के लिए है। परमेश्वर की 2 योजनाएं, एक सबों के लिए और एक उस प्रत्येक विशेष व्यक्ति के लिए अलग एक योजना, है ना। हम देखते हैं कि दाऊद के लिए प्रभु की इच्छा थी कि वो इस्राएल का राजा बन जाए, उस राज्य को दृढ़ करे, है ना। इसलिए प्रभु शमूएल ने उसे क्या किया था? अभिषेक किया था कि वो क्या करे? राजा बन जाए। और हम देखते हैं आदम के लिए प्रभु की इच्छा थी कि क्या हो? वो फले फूले और बढ़े, है ना। प्रभु ने उसे आशीष दी। प्रभु की इच्छा थी कि वो क्या करे? उस जमीन को वो खेती करे, उसे बोए, है ना, उसे संभाले, उसकी देख रेख करे, बागवानी करे। ऐसी प्रभु की इच्छा थी उसके लिए, प्रभु की इच्छा थी। और हम देखते हैं कि अब्राहम के लिए प्रभु की इच्छा थी। क्या इच्छा थी? कि वो अपने देश, अपने कुटुंबी को छोड़कर वो एक नए जगह में जाए जो परमेश्वर उसे दिखाएगा, है ना। एक नए जगह में प्रभु उसे लेना चाहता था। प्रभु चाहता था कि क्या करे? उसे एक बड़ा वंश दे, हैं? उसे कहा मैं तुझे क्या करूँगा? एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रभु की इच्छा थी। प्रभु की इच्छा थी कि वो क्या करे? वो एक जमीन उसे दे, एक जगह उसे दे, आज जिसे हम इज़राइल के नाम से जानते हैं। प्रभु ने अब्राहम से वादा किया कि ये जो जगह है यहाँ पर तू चल और फिर, क्योंकि ये जगह मैं तुझे और तेरे वंश को देने जा रहा हूँ, है ना। 2000 साल ये जगह रुकी रही और वे लोग एक दूसरे देशों में बिखरे पड़े रहे। लेकिन 1948 में, और हम देखते हैं 14 मई को क्या हुआ? एक राष्ट्र घोषणा हुई, इज़राइल आज वो आया। तो प्रभु की इच्छा पूरी हुई, बाइबल की जो बातें पूरी हो रही हैं। हमने देखा कि इस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभु की एक इच्छा छुपी हुई है। प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन से? अगर हम उसी भजन संहिता का 143 उसका 10वां पद को हम पढ़ेंगे,
मुझको यह सिखा मुझको सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। मैं तेरी इच्छा को कैसी पूरी करूं। अब दाऊद कहता, प्रभु मैं अनाड़ी हूं, मुझे मालूम नहीं है कि तेरी इच्छा को मैं कैसे पूरी करूं, मुझको पता। तो हम देखते हैं कि बाइबल हमें क्या करती है, प्रेरणा देती है कि प्रभु से क्या करो, मांगो, प्रभु से प्रार्थना करो। वो क्या कर सकता है, हमारी प्रार्थना को सुन सकता है और उत्तर दे सकता है। यही बाइबल का विषय है कि प्रभु प्रार्थना करने से सुनता वो है, हमारी चिंता करता है, हमसे प्यार करता है, और हम प्रार्थना करते हैं, उससे कुछ मांगते हैं तो वो देता है। तो दाऊद भी क्या कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना करा कि प्रभु मुझे सिखा। तो यदि हम भी प्रार्थना करेंगे आज, प्रभु हमें सिखा कि तेरी इच्छा को हम क्या करें, कैसे पूरी कर सकें। हालेलुया। आइए हम लोग देखते हैं। बुनियादी बात मैं समझता हूँ वो मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 33 पद में लिखा हुआ है, मनुष्य के लिए इस जीवन में क्या है। हाँ, कल के लिए चिंता ना करो, कल के लिए चिंता ना करो। क्योंकि कल का दिन हाँ, अपनी चिंता आप कर लेगा। कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आगे, आज के लिए आज ही का ही दुख बहुत। आज के लिए आज का दुख बहुत है। और आगे मत्ती 6 का 33 पहले तुम उसके राज्य हाँ, और धर्म की खोज करो। इसलिए तुम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। हाँ, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी सारी वस्तुएं, जो जो वस्तुएं की इंसान को ज़रूरत होती है ना। उसके अगर 32 पद को हम पढ़ सकते हैं तो थोड़ा क्लियर हो सकता है शायद। हाँ, हाँ, लोग जो हैं, दुनिया के लोग क्या करते हैं, इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। किन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, कैसे दुनिया में रहेंगे, कौन सा कपड़ा पहनेंगे, कैसा बिल्डिंग होगा, सोना चांदी गहना होगा कि नहीं, हैं, ढेर सारे पैसे होंगे कि नहीं, एसी होगा कि नहीं, गाड़ी होगा कि नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए दुनिया में इंसान चलता रहता है। हमें अच्छी से अच्छी चीज़ें मिलें, गलत नहीं है इस चीज़ों की खोज करना, है ना। लेकिन प्रभु की क्या इच्छा है, प्रभु ने बताया, यीशु ने शिक्षा दिया, चेलों को बोला कि मनुष्य का धर्म क्या है, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर का धर्म और राज्य को हमें खोजना है। प्रभु चाहता है कि हम ईश्वर को खोजें। इसलिए मनुष्य को प्रभु ने बनाया और अपने आप को गुप्त रखा और कहा कि जरा देखें मनुष्य क्या चीज़ को ढूंढता है ना। एक तरफ दूध भी है, एक तरफ नशे की चीज़ है, शराब भी है। मनुष्य क्या चीज़ को चुनता है, प्रभु देखना चाहता है। तो हम कह सकते हैं ये दुनिया क्या है, एक एग्ज़ाम है, एक परीक्षा है, जिसमें प्रभु क्या कर रहा है, हमको बनाया है, हमें स्वतंत्रता दिया, आज़ादी दी, सोचने समझने की, चुनने की, है ना, फ्री विल जिसे कहा जाता है। और क्या कहा, जरा देखिए मनुष्य क्या चीज़ चुनता है ना। क्या वो मुझे खोजता है, ये मुझको किसने बनाया, इतनी सुंदर आंखें मुझे किसने दी, ये मुंह किसने दिया, ये नाक किसने बनाया, ये चेहरा किसने दिया, ये कान किसने दिया, ये हाथ और पैर किसने दिया, ये शरीर को मैं कितने ठिला कर चलता हूँ, नहा धोकर, आयरन किया हुआ पैंट शर्ट पहनकर, जूते पहनकर, जब मैं बड़े हीरो बनकर बालों को संवार कर, ये बाल किसने दिए, ये खोजता भी है कि नहीं, प्रभु देखना चाहता है। हालेलुया। ये बाइबल बताती है परमेश्वर हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। और मनुष्य का धर्म क्या है, वो परमेश्वर को खोजे। यदि वो ढूंढेगा तो उसे निश्चित रूप से पा लेगा। मनुष्य को प्रभु ने एक ताकत दिया है, वो जो चीज़ चाहेगा वो कर सकता है। उसके लिए पहुंच से दूर नहीं है कुछ चीज़। मनुष्य ने चाहा क्या करे, हवा में उड़े, वो उड़ पाया। मनुष्य ने चाहा बिना पैडल मारे कोई गाड़ी चल जाए, सफल हो गया कि नहीं है। और हम देखते हैं कि साजबाज बना लिए,
उसने, है ना, बांसुरी बनाया, तबले बनाए, है ना, मेज कुर्सी बना लिया, और लाइव टेलीविज़न, आजकल लाइव टेलीकास्ट होता है ना। मनुष्य ने चाहा कि यहाँ हो रहा हो कोई चीज़, उसे लाखों किलोमीटर दूर कोई देख सके, संभव हो गया ना, है ना, कलर में आ रहा है। तो हम देख रहे हैं जो उसने चाहा, मनुष्य चाहा चांद पे पहुंच गया, मनुष्य चाहा मंगल में पहुंच जाना चाहे, पहुंच गया। मनुष्य ने बोला मैं बीमार हो जाता हूँ, इस बीमारी से कैसे मैं बचूं, कैसे क्या करूं, है ना, कुछ ऐसा चीज़ हम खा लें और हम ठीक हो जाए, मेरे सिर दर्द है वो ठीक हो जाए, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए, मेरा बुखार वो है वो ठीक हो जाए। उसने क्या किया, दवाई बना ली। दवाई के भी अच्छी बिजनेस चलती है, उसके बगैर इंसान नहीं रह सकता। दवाई के लिए इंसान क्या हो गया, उस पर आश्रित हो गया है आजकल, है ना। हम दवाई के, पेट में एसिडिटी है तो कुछ खा लो, हैं, ऐसा है तो वो खा लो। तो हम देखते हैं कि मनुष्य ने जो चाहा वो कर लिया। मनुष्य की इसी प्रकार परमेश्वर को भी हम क्या कर सकते हैं, हम खोज सकते हैं। हालेलुया, है ना। हमारे हृदय को बाइबल आशा से भर देता है कि हम परमेश्वर को खोज सकते हैं, हम परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं, हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो हम देखेंगे, हम फिलिपी 3 अध्याय 13 और 14 क्या करना चाहिए हमें। हाँ, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 13-14। हे भाइयों, हाँ, मेरी भावना यह नहीं मेरी ये भावना नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, कि मैं इस चीज़ को पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। एक निशाने की तरफ मैं दौड़ा चला जाता हूँ। तो यहाँ पर पौलुस जो प्रेरित है वो एक बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं सिद्ध नहीं हुआ हूँ मेरे जीवन में, ऐसा नहीं हुआ है कि मैं कुछ चीज़ को पा चुका हूँ और अब यहाँ रुक जाना है हमें। लेकिन जीवन क्या है, चलती का नाम जीवन है ना। चलती का नाम क्या है, गाड़ी है। और इस जीवन में हमको क्या करना है, बीती चीज़ को छोड़कर हमको क्या करना है, आगे लक्ष्य की ओर हमें बढ़ते जाना है, हमें रुकना नहीं है। हमें बाइबल एक शिक्षा देती है कि हमें क्या करना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ना है। जिस चीज़ में हम बढ़ गए हैं अब उसमें ही क्या करो, आगे चले जाओ। जो लिखा है वहाँ अच्छा बुरा, है ना। एक सैनिक का काम क्या है, आगे अब बढ़ जाना। अब मरने के लिए निकल गया है, कफन बांधकर, अब बंदूक पकड़कर, सारी चीज़ों को पकड़कर, तोप पकड़कर, है ना। अब पीछे नहीं मुड़ना है उसको, अब आगे ही जाना है, या तो जीतना या हार जाना है ना। तो हम देखते हैं कि बाइबल में बताते हैं कि पिछले की बातों को छोड़कर हमको क्या करना है, हमेशा आगे बढ़ते चले जाना है, रुकना नहीं है, ऐसा चीज़ नहीं है। और भूल जाना है, एक बार फेलियर हुआ है ना, और क्या करना है, हमें उसे भूल जाना है, दोबारा प्रयत्न करना है, दोबारा कोशिश करना है ना। इसको बड़े अच्छे से हमारे प्रेसिडेंट जो थे कलाम साहब ने, अब्दुल कलाम साहब ने बड़ा अच्छा कहा, फेलियर का उसने परिभाषा बना दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना। तो उस क्या है, टुवर्ड्स सक्सेस, है ना, वो फेलियर है। उस प्रकार से उसने कुछ बनाया है, मैं उसको नहीं बोल पा रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि हमें आगे बढ़ना है। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 10 पद, मत्ती 6 अध्याय 10 पद। हाँ, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने एक प्रार्थना सिखाई, यीशु ने हमें एक प्रार्थना सिखाया। क्या सिखाया, कि स्वर्ग में जो इच्छा तेरी पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो सके। इसके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। तो हमें कामना करनी चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि इस पृथ्वी पर ईश्वर की इच्छा पूरी हो जाए, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो जाए, हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए, है ना। कई बार लोग कहते हैं और इस बात को समझ भी पाते हैं कि ईश्वर हमें वो नहीं देता
जो हम उससे हमेशा मांगते हैं। ईश्वर वो चीज़ देता है जो हमारे लिए क्या होता है, अच्छा होता है ना। बहुत सुंदर और सही सोच है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जानता है हमसे अच्छा कि हमें क्या चाहिए। कई बार हम गलत चीज़ की आशा करते हैं, कई बार हम बुरी चीज़ की आशा करते हैं, कई बार हम ऐसी चीज़ की आशा करते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। प्रभु जानता है, इसलिए जब हम एक बच्चा ब्लेड मांगेगा हम उसे देंगे क्या, है ना। एक बच्चा धारदार चीज़ मांगेगा हम उसे देंगे क्या, चाकू मांगेगा तो हम देंगे क्या, नहीं देंगे ना, क्योंकि हम जानते हैं कि ये चीज़ उसके लिए सही नहीं है। हम उसे सही चीज़ देंगे, एक अच्छा खिलौना दे देंगे, अच्छी चीज़ दे देंगे, है ना, एक गुड़िया पकड़ा देंगे, एक कुछ पकड़ा देंगे, क्योंकि वो उसके लिए अच्छी है। और हम देखते हैं कि जो चीज़ें आज के बच्चे जो खाते हैं, है ना, कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, शायद सेहत के लिए उतनी अच्छी ना हो, है ना। हम गुड़ चना खाएं भाई, हैं घोड़े जैसे हम बन जाएंगे, पहलवान बनेंगे, तो अच्छी चीज़ है। हम देखिए दूध मक्खन हम खाएं, है ना, छाछ, क्या क्या चीज़ें अच्छी चीज़ें, तो प्रभु हम मजबूत बनेंगे, हमारी सेहत अच्छी होगी। दही खाएं, है ना। मत्ती रची सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 21 पद यदि हम पढ़ें, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करे, उनमें से हर एक कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परंतु वही प्रवेश कर पाएगा। कौन? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं, बाइबल में बताती है कि हर व्यक्ति ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, है ना। अगर ईश्वर है तो उसका राज्य भी है। हम अगर कहीं पर खड़े हैं या बैठे हैं तो एक जगह है हमारे लिए, है ना। हम इंडिया कहते हैं तो एक जगह है, उड़ीसा कहते तो एक जगह है। तो ईश्वर भी है तो वो भी, उसका भी एक जगह होगा, उसका भी एक स्थान निश्चित रूप से होगा, है ना। एक चींटी भी एक जगह पे खड़ी होती है, एक जगह होता है उस पर वो खड़ी होती है। एक हाथी भी एक जगह पे खड़ी होती है। तो ईश्वर अगर है तो उसका भी एक राज्य है निश्चित रूप से, है ना। जिसे हम क्या कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। एक ईश्वर का जगह, ईश्वर का निवास स्थान स्वर्ग, है ना। और नर्क क्या चीज़ है? नर्क वो चीज़ है जहाँ ईश्वर ना हो, है ना। जो ईश्वर को स्वीकार ना करें, जो कहें कि ईश्वर मुझे हमें नहीं चाहिए, तो ईश्वर ने एक ऐसा जगह बना दिया है जिस जगह से वो क्या हो जाता है, मौजूद नहीं रहता। एक ऐसा जगह भी उसने बना दिया है, बाइबल हमें बताती है। और उस जगह में वो उन लोगों के लिए रख दिया है जो ईश्वर को अपनाना नहीं चाहते हैं, जो उस सच्चे ईश्वर को अपनाना नहीं चाहते। ये दुनियावी में जो नए 10 प्रकार के जो ईश्वर घूम रहे हैं, वो ईश्वर नहीं। जिस ईश्वर ने इस संसार को बनाई है, जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, जो हमारे जीवन का दाता है, इस सारे संसार के जीवन का दाता है, वो ईश्वर को यदि हम पहचाने और माने और समझें और स्वीकार करें, तो उसके राज्य में हम क्या हो सकेंगे, प्रवेश हम कर पाएंगे। और यदि हम उसे नकारेंगे, यदि हम उसे अस्वीकार करेंगे, ईश्वर ने एक जगह बना दी है कि भाई कोई लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, है ना, किसी और चीज़ को पसंद करते, कुछ और चीज़ को जान, तो मैं उससे दूर रहूँगा। ठीक है, प्रभु ने हमें स्वतंत्रता दिया है, मनुष्य को फ्री विल दिया है, आज़ादी दिया है। वो हमें ज़बरदस्ती हमारे जीवन में कुछ थोपना नहीं चाहता, जिसे हम कहते हैं विवेक। अच्छे और बुरे के चुनाव प्रभु ने हमारे सामने रख दिया है, और हम चाहें तो ईश्वर को चुन सकते हैं या हम उसे अस्वीकार कर सकते हैं। प्रभु ने वो दोनों चीज़ें रखी। तो हमको क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा पर हम चलना है, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, उसके राज्य से वंचित हो जाएंगे। हालेलुया। हम उसके राज्य से हम लोग वंचित हो जाएंगे। बाइबल की ये शिक्षा है। अगर हम पढ़ेंगे इब्रानी की किताब, उसका 13 अध्याय उसका 21वां पद, इब्रानी 13 अध्याय 21 पद, तुम्हें हर एक भली बात में, तुम्हें हर एक भली बातों में सिद्ध करे, सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, जिससे तुम उसकी इच्छा को पूरी कर सको। और जो उसको भाता है, जो ईश्वर को भाता है, पसंद है, और उसे यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे,
हमारे अंदर में वो पैदा कर सके, उत्पन्न कर सके, हम वो चीज़ कर सकें जो परमेश्वर को पसंद है। ईश्वर का भी पसंद और नापसंद है। कुछ चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें उसे पसंद नहीं हैं। तो हम क्या कर सकें, हम वो जान सकें, सीख सकें और उसको क्या करें, हम पूरी करें। प्रभु हमको क्या बनाना चाहता है, सिद्ध बनाना चाहता है, हमें परफेक्ट बनाना चाहता है ना। एक छोटा बच्चा वो दुनिया में जब पैदा होता है बोलना सीखता है, चलना सीखता है, खाना सीखता है। छोटा बच्चा कैसे खाता है, हैं? चारों तरफ आपने देखा होगा, आप भी बच्चे थे तो हम जानते हैं कि बच्चा कैसे खाना खाता है ना। सब जगह गिरा होगा, यहाँ वहाँ सब गिरा, सब जगह लगा होगा, हैं कर और चारों तरफ उसके खाना क्या है, फैला हुआ है। उसे खाना नहीं आता, मुंह में लगा दिया, कान में लगा दिया, सब जगह लगा दिया उसने, उसे खाना नहीं आता। वो सीख रहा है, वो परफेक्ट नहीं हुआ है, सिद्ध नहीं हुआ है, चलना नहीं जानता, लड़खड़ाता है, गिर जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, ऐसे आगे पीछे होता है ना। तो हम देखते हैं कि प्रभु चाहता है कि हम क्या हो जाएं, सिद्ध बने। हमने गलतियां की, अब गलतियों को सुधारो। हमने बुराई किया, अब बुराई को छोड़ो, है ना। किसी ने मुझे एक अच्छी बात बताई कि एक मनुष्य को सफल होना है और समय बचाना है अपने जीवन में, तो दूसरे की गलतियों से सीखो, है ना। किसी ने बोला, मुझे अच्छा लगा, और दूसरों की गलतियों से सीखो कि उस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा काम किया था तो उससे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, वो सीख लो। अब तुम करने जाओगे और उसके पीछे तो तुम्हारा समय और बहुत मेहनत और बहुत सारा परिश्रम बेकार हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या करो, समय बचाना है और कम समय में आगे बढ़ना है, तो क्या करो, दूसरे की गलतियों से सीख लो। भैया वो व्यक्ति वो ऐसा काम किया था, असफल हो गया, तुम वो काम मत करना, क्योंकि तुम भी करोगे तो तुम भी असफल हो जाओगे। तो हमारा समय बच गया। दूसरों से हमें सबक लेना है ना। लोग ने हल्दी खाया, उसके गुणों को समझा, तो आज हल्दी हमारे बीच में प्रचलित है। हम हर चीज़ में हल्दी नमक डालते हैं, है ना। कोई सी चीज़ नहीं इसमें हल्दी शायद नहीं डलती, बड़े कम, बहुत सारी कम चीज़ें होंगी, है ना। तो हमने देखा कि अनुभव से सीख लिया। अब हम एक जहरीली चीज़ को खा ले, जरा मैं चरक के देखूंगा ये चीज़ हमारे काम का है कि नहीं, और तो क्या हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हो गया तो हम बुरे फंस जाएंगे ना। हमारे बच जाएं भी, अगर मरना भी जाएं, बच भी जाएं, तो क्या होगा, हम बहुत मुश्किल में, बहुत दर्द समस्या को हम सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अनुभवों से हमें सीखना है, हमें सिद्ध बनना है, हमें परफेक्ट बनना है। ये प्रभु की इच्छा है हमारे जीवन में, ये प्रभु की इच्छा है। हम देखते जाएंगे, है ना, कुछ बुनियादी चीज़ें, जनरल इच्छा, हम विशेष इच्छा प्रत्येक की जो है वो अलग चीज़ में हम दिशा में ले जाएंगे। हम देखेंगे परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है हर मनुष्य के लिए। इस विषय को हम जरा देखेंगे कम से कम समय में। पहला थिस्सलुनीकी की किताब 5 अध्याय 18 पद। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में, तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा बाइबल में बताती है, हर बात में क्या करना है, धन्यवाद देना है। हर बात में धन्यवाद देना है। अच्छा हो तो भी धन्यवाद देना, बुरा हो तो भी धन्यवाद देना है। हालेलुया। कोई कहेगा अरे भैया मूर्ख हो, कोई हमारा नुकसान हो गया, हम धन्यवाद दे दें, उसमें भी धन्यवाद देना है। भले के लिए दिन होता है, भले के लिए रात होता है। हम कहेंगे अरे हमेशा दिन होता, अगर हमेशा दिन होता तो क्या होता, पृथ्वी इतनी गर्म हो जाती, हम परेशान हो जाते, है ना, बेहाल हो जाते। तो रात आती है तो क्या होती है, अच्छा होता है, पृथ्वी ठंडी होती है, हमें आराम मिल जाता है ना। तो हम देखते हैं कि रात भी अच्छी है, सूरज भी अच्छा है, चांद भी अच्छा है, जिंदगी भी अच्छी है, मौत भी अच्छी है। हम उसके पीछे चीज़ों को नहीं समझ पाते, थोड़ी सी बुद्धि से हम कुछ समझना चाहते हैं और उसी में हम निर्णय लेते हैं, पर हम उसके पीछे की बहुत सारी गुप्त चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो मृत्यु भी अच्छी चीज़ है, हमें नहीं डरना। परमेश्वर ने जो बनाया वो अच्छा ही बनाया, है ना। जब उसने हमें इतनी खूबसूरत चेहरा दिया, वो बुरा आदमी होगा क्या? हालेलुया। जिसने हमें अच्छी आंखें दी, सुंदर, है ना, लोग तारीफ के पुल बांधते हैं, गीतें बनाते हैं, जुल्फ़े और आँखें और ये वो, है ना, गीत बनते हैं, आप समझ रहे होंगे। तो संसार में तो हम देखते हैं कि सुंदर चीज़ें बनाई, अच्छी चीज़ें बनाई,
है ना। हम केला खाते हैं, एप्पल खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, चावल खाते हैं, अच्छी चीज़ बनाई। वो परमेश्वर कैसा है? भला परमेश्वर है। हालेलुया। वो भला परमेश्वर है, अच्छा परमेश्वर है। हम उस पर भरोसा करें, हम उस पर भरोसा करें और हम समझें कि जो वो कर रहा है हमारे भले के लिए कर रहा है? हमें अनाथ बना दिया, भले के लिए बनाया है। हालेलुया। है कुछ भला वो हमारे जीवन से कर, वो हमारा है, पिता परमेश्वर है। वो हमें हमारे लिए बंदोबस्त कर सकता है, माता पिता दे सकता है ना। जिन्होंने हमें नहीं पैदा किया वो भी हमें प्यार कर पाएंगे, ऐसा वो स्थिति ला सकता है। प्रभु के नियंत्रण में सब कुछ है। तो हम देखते हैं कि हर बात में भला करना। एक कहानी है, बहुत प्रचलित है, सब लोग जानते हैं, मैं इसलिए जस्ट उसको छेड़ दूंगा, जिक्र कर दूंगा। बिरबल और अकबर की कहानी है ना। जंगल गए हुए थे शिकार करने के लिए, हैं, और क्या हो गया, अचानक से अकबर का उंगली कट गया, है ना। और बिरबल ने बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा गुस्सा हो गया, बोला अरे मेरा उंगली कट गया, तुम बोल रहे हो जो हो गया अच्छे के लिए होता है, हैं? और शिकार करते करते दोनों अलग हो गए, और अकबर अलग हो गया, बिरबल अलग हो गया। बीच में कुछ आदमखोर लोगों ने क्या कर लिया, पकड़ लिया किसको, अकबर को, और उसे अपने देवता के सामने चढ़ाने के लिए, बलिदान करने के लिए उसे बांध दिया, हैं। और हम देखते हैं कि ये डर गया, सोचा अरे काश बिरबल आता मुझे बचा लेता। और हम देखते हैं कि किसी ने देखा उसकी उंगली कटी हुई है, तो बोला ये हमारे देवता को बलिदान हम नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि क्या हुआ, ये इसमें कुछ हाँ गलती है, इसमें कुछ गड़बड़ी है इसके शरीर में, हैं, दोष है, तो इसको हम नहीं चढ़ा सकते। करके उसको क्या कर दिया, अकबर को छोड़ दिया, जा भैया तू। और इस प्रकार से हम देखते हैं अकबर बोला अच्छा हुआ भाई मेरा वो उंगली कट गया, नहीं तो आज मेरा हो गया होता काम, है ना, मेरा गला कट जाता। तो वो अब बीरबल को ढूंढने लगा, बीरबल कहाँ है भैया, बढ़िया आदमी है वो, ठीक है। और वो बीरबल के पास गया खोज कर और बताया सारा किस्सा। तो बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो, हैं? हाँ बोले अच्छा हुआ ना मैं आपके साथ नहीं गया, मैं आपका साथ छोड़ दिया, क्योंकि मेरी तो उंगली नहीं कटी थी भाई, हैं। तो मेरी उंगली अगर कटी नहीं थी और मैं आपके साथ गया होता तो मैं फंस गया होता, आपकी जगह मुझको वो लोग बांध दिए होते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या होता है, प्रभु कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ अच्छा भला कर रहा है। हम उस पर भरोसा करके हम चलना सीखें, ईश्वर पर भरोसा करके हम चलना सीखें, जीवन में हमारा जीवन निश्चित रूप से आशीष में हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमको हर बात में क्या करना है, धन्यवाद देना है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु चाहता है ना। जब हम भी कुछ होता है हम तालियां बजाते हैं, तालियां हम बजाते हैं, स्टेज होती है, कोई पुरस्कार पाया है किसी चीज़ में, कंपटीशन में, डांस हो, सिंगिंग हो, कुछ हो, क्विज हो, उसमें फर्स्ट आया, सेकंड आया, कुछ आया, लोगों को उसको इनाम मिलता है और लोग क्या करते हैं उसके लिए तालियां बजाते हैं, है ना। अभी बीते हालों में ओलंपिक्स हुआ, हमारे देश ने काफ़ी कुछ मेडल्स भी जीता और पैरा ओलंपिक्स दिया, उसमें कुछ लोग मेडल जीता। तो लोगों को क्या मिला, बड़े क्या हुआ, उसकी हमने प्रशंसा की, है ना, उसको हर प्रकार से फूल माला चढ़ाया, उसकी इज्जत किया, है ना। तो इसी प्रकार से जब परमेश्वर इस सारे संसार में इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, इतनी सारी भली चीज़ें कर रहा है, इतनी सारी अच्छी चीज़ें उसने बनाई, क्या हम उसको हम अपने दिल से धन्यवाद नहीं दे सकते हैं? हालेलुया, है ना। हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं सारी अच्छी चीज़ों के लिए, और इसलिए हमें ये आदत डालना है। प्रभु की इच्छा है कि हम क्या करें, उसको हर बात में हम खुश रहें, आनंदित रहें, उसको धन्यवाद देते रहें। यदि हम पढ़ेंगे पहला पत्रस की किताब 2 अध्याय 15वां पद, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता को क्या करो, बातों को बंद करो। उनके मुंह को बंद कर दो। यदि लोग आपको कुछ बोल रहे हैं, यदि लोग आपको, आप डरिए मत, हारिए मत, चिंता मत करिए, आप क्या करिए, भले काम करना मत छोड़िए। हालेलुया। बाइबल में बताती मनुष्य को भले काम की तरफ मन लगाना चाहिए, अच्छे काम की तरफ मन। सुबह हमको मिला, दिन भर में मिला, कुछ अच्छा करो इस दुनिया में,
और यही मनुष्य का धर्म है। अच्छा काम करने के लिए परमेश्वर ने चुनाव दिया, भला या बुरा हम कर सकते हैं। हम चाहें तो क्या करें, हम किसी के रास्ते में जाल बिछा सकते हैं, किसी के लिए कांटे भी बो सकते हैं, किसी के रास्ते में पत्थर डाल सकते हैं, है ना, या हम उसका उल्टा हम कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के रास्ते के समस्या को हटा सकते हैं, है ना, किसी को हम रक्तदान कर सकते हैं, किसी को कुछ हम धन का दान कर सकते हैं, है ना, किसी को कुछ मीठा बोल सकते हैं, किसी को हम आशा दे सकते हैं, किसी को सांत्वना दे सकते हैं, किसी को शांति दे सकते हैं, किसी को खुशी हम दे सकते हैं। हालेलुया, यह शक्ति में है हमारे। इसलिए कुछ चीज़ों के लिए पैसे लगेंगे, कुछ चीज़ों के लिए पैसे नहीं लगेंगे। किसी को कपड़ा खाना देने के लिए शायद पैसे लगे, किसी को 2 बोल मीठे बोलने के लिए पैसे नहीं लगेंगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हाँ भाई कैसे हो, सब बढ़िया तो चंगा जी, और उसका हृदय क्या हो गया, खुशी से भर गया। हाँ, एक व्यक्ति को मिला, एक दोस्त को मिला, मेरा हाल तो पूछ लिया, उसको कुछ चैन मिल गया। तो हमें क्या करना है, लोगों को खुशी देना है, भले कार्य करने की तरफ हमें मन लगाना, हमें भलाई को चुनना है। बुराई और भलाई के बीच में हमेशा हमको क्या करना है, भली चीज़ को चुनना है, भले रास्ते को चुनना है। वो हमेशा हमारे लिए आशीष का कारण होगा। ईश्वर की हमारे जीवन में यही इच्छा है ना। परमेश्वर की क्या है, हमारे जीवन में ये इच्छा है। अगर हम देखेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 16 अध्याय, उसका 12 पद को यदि हम पढ़ते हैं, हम जल्द से जल्द देखेंगे इस विषय को। यूहन्ना 16 अध्याय, उसका 12वां पद को। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। यीशु कह रहे हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत बातें मैं बोल सकता था तुमको, हाँ, परंतु लेकिन तुमसे उन्हें सह नहीं सकते। तुम उसे सुन नहीं सकते, तुम उसे सह नहीं सकते, वो बोल नहीं सकता, है ना। इसका मैं अर्थ समझा देता हूँ। एक क्लास 1 का बच्चा अगर है, वो क्लास 2 में बैठ जाए, है ना, क्लास 5 में बैठ जाए, ये क्लास 10 में बैठ जाए, तो कैसा होगा, है ना, वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो बच्चा कौन से क्लास का, लेवल क्या उसका, क्लास 1 का है ना, उसकी शक्ति जो है क्लास 1 की है। तो यदि उसके क्लास 2, 3 में बैठा दें तो वहाँ वो नहीं समझ पाएगा। अर्थात मनुष्यों में प्रभु ने कहा कि तुम्हारी मैच्योरिटी लेवल अभी नहीं आई है। बहुत सारी बातें मैं तुमसे बोल सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे समझ नहीं पाओगे, उसे सुन नहीं पाओगे, उसे हजम नहीं कर पाओगे। हर चीज़ मनुष्य अपने दिमाग से सोचता है। जब लोगों ने बोला कि पहले लोग समझते थे क्या है, पृथ्वी क्या है, प्लेन है, प्लेन है ना। जब किसी ने बोला नहीं पृथ्वी हो सकती है गोलाकार हो, तो लोगों ने क्या किया, विश्वास नहीं किया, है ना, यकीन नहीं किया। कई बार कुछ लोगों को लगता था क्या है, सूरज चल रहा है पृथ्वी के चारों तरफ। जब कोपरनिकस ने इसको लगाया, पहले डाला कि आइडिया भाई हो सकता है कि पृथ्वी बीच में और सूरज बीच में और पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम रही है, लोगों को हजम नहीं हुआ, है ना, वो चीज़ वो पचा नहीं पाए, ले नहीं पाए। कई चीज़ें दफ़ा हम मार खा जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर में वो मैच्योरिटी नहीं है। हालेलुया, है ना। तो हमको क्या करना है, स्पष्ट दिमाग रखना है, स्पष्ट सोच रखना है, उस मैच्योरिटी में हमें ऊपर उठना है कि क्या हो सकता है कि ऐसा हो, है ना। हमें हर चीज़ को ऐसे बिना देखे अनदेखा करके टाल नहीं देना है। हालेलुया, है ना। हर चीज़ जो हमारे सामने डाली गई है ना, कहते हैं हर चीज़ जो चमकता है वो सोना नहीं होता। तो क्या करना है, हमें परख के देखना है। हालेलुया, परख के देखना है। दाऊद कहता है एक जगह में, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। तो हमको क्या करना है, भलाई करके परमेश्वर को परखना है। ऐसा नहीं कि हम बुरा करके चलो देखते हैं वहाँ परमेश्वर हमको दंड देता है कि नहीं। कई लोग नेगेटिव जाते हैं है ना। कई लोग सोचते हैं मैं ज़रा बुरा करके देखूँ प्रभु मुझे दंड देता है कि नहीं, मैं उसको गाली देता हूँ, मैं उसको मारता हूँ, देखता प्रभु बुरा। हम क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ी कर रहे हैं। हमको क्या करना चाहिए, अरे बोना ही है तो अच्छा बीज बो, कुछ अच्छे काम करो, है ना। बोना है तो बबूल का पेड़ क्यों बोना, बोना है तो क्या बोना है ना, आम का पेड़ बोना है, संतरे का पेड़ बोना है, अंगूर बोना है, केला बोना है, कुछ अच्छी चीज़ जो किसी के काम आ सके। तो हमें अच्छे काम करके परमेश्वर को परख कर देखना है कि हमें फ़ायदा होता है या नहीं। हालेलुया। दाऊद कहता है मैंने परमेश्वर के जन को कभी भी
क्या किया है, भीख मांगता हुआ नहीं देखा। मैं बूढ़ा हो चला हूँ अब, और मैंने अपने जीवन भर ये पाया कि अब प्रभु का भय मानने वाले और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले कभी भीख मांगते हुए मैंने नहीं देखा। एक ईमानदार व्यक्ति को कभी हारा हुआ मैंने नहीं देखा। हालेलुया। हमें क्या करना है, परमेश्वर की भली इच्छा को जानना है और उसे पूरा करना, हमें मैच्योर्ड होना है ना, कि बहुत सारी चीज़ें जब हमारी चीज़ें आती हैं हम उसको समझ सकें, अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये हमारी सोच प्रभु ने दिया है, सही क्या है गलत क्या है, इसको पहचानने की शक्ति दी है। और इसके शक्ति को होते हुए भी मनुष्य जो जिस बुद्धि से चांद मंगल तक पहुंच सकता है, यदि वो गलती करे और सही ईश्वर को ना पहचान सके तो हो सकता है उसके राज्य से भी क्या हो जाए, वंचित हो जाए। हालेलुया, है ना। तो हमें सावधान रहना है। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की किताब 1 अध्याय, ये 6 अध्याय, उसका 1 पद से। अच्छा नहीं, 6 से आप 5 पढ़ दो, तो हम जरा स्पीड में जाएंगे। हाँ, विषय को छोटा रखें। अपने परमेश्वर यहोवा से हाँ, अपने सारे मन तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। सारी शक्ति के साथ क्या करना, प्रेम रखना। तो हम देखते हैं यहाँ पर मूसा के जरिए परमेश्वर ने लोगों तक बात पहुँचाया। क्या पहुँचाया कि परमेश्वर भी चाहता है कि हम क्या करें, मनुष्य क्या करे, परमेश्वर से प्यार करे। तू प्रेम करना, क्या चीज़ से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से, है ना। क्या करना, परमेश्वर को प्रेम रखना। बुनियादी शिक्षा पिछले हफ्ते भी हम देख रहे थे इस बात को। तो हमको परमेश्वर से जुड़ना है, परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और क्या करना है, परमेश्वर को प्रेम रखना है। हालेलुया, है ना। हमको क्या करना है, परमेश्वर को प्रेम करना है। कैसे प्रेम करेंगे, हम तो परमेश्वर को देखे नहीं हैं, हम परमेश्वर को कैसे प्यार कर सकते हैं, है ना, सवाल उठ सकता है। हम परमेश्वर को देखे नहीं, परमेश्वर प्यार कैसे करेंगे हैं। तो हम ये मान के चले कि परमेश्वर मेरे सन्मुख में है। जब हम किसी से बातें करते, कैसे करते, हम जानते हैं कि वो हमारे सामने है ना। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल में कैसे बात करते हैं, है ना। चलो अच्छा उदाहरण मिल रहा है, मेरे मन में आ रहा है। मोबाइल में हम किसी को देख रहे हैं, ऑडियो कॉल मान कर, वीडियो भी होता है, तो हम ऑडियो कॉल अगर कर रहे हैं तो क्या होता है, हम उसे देख रहे हैं क्या, नहीं, लेकिन हम यहाँ से हेलो बोलते, टेस्टिंग करके देखते हैं, हाँ मेरा सुन रहे हो ना भैया, हाँ। हमको क्या करना है, प्यार कैसे होता है, बातों के ज़रिए होता है ना। हाँ, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर से कैसे प्यार करेंगे, प्रार्थना के ज़रिए हम प्यार कर सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं हम, है ना। उसके लिए हम कोई कार्य कर सकते हैं। और उसने जो सृष्टि बनाई है, जो हमें दिख रही है, अगर मैं मेरे पिता का प्यार करता हूँ तो उसका चप्पल कहीं पड़ा होगा उसको भी संभाल के ले आऊँगा, उसका कपड़ा रुमाल भी कहीं दिख गया मुझे पड़ा हुआ, मैं उसे क्या करूँगा, संभाल के ले आऊँगा। उनकी गाड़ी को मैं संभाल लूँगा, उनकी चीज़ों को मैं संभाल लूँगा, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ। उसी प्रकार जब हम ईश्वर से प्यार कर सकते हैं तो हमें क्या करना है, ईश्वर की सृष्टि से हमें प्यार करना है। हालेलुया, है ना। ईश्वर को कैसे प्यार कर सकते हैं, ईश्वर की सृष्टि को प्यार करना, जो भी उसने बनाई है ना। कोई बदसूरत है उसे प्यार करो, कोई खूबसूरत है उससे भी प्यार करो, कोई धनवान है उससे प्यार करो, कोई गरीब है उससे प्यार करो, कोई अक्लमंद है उससे भी प्यार करो, और जो बुद्धू है उसको भी प्यार करो, जो जैसा है चींटी से भी प्यार करो और हाथी से भी प्यार करो। हालेलुया। प्रभु की सृष्टि से हमें क्या करना है, प्यार करना है। हर एक मनुष्य से प्यार करना है, एक भाईचारे की प्रीति की। उसकी जाति नहीं देखना है, उसका चेहरा नहीं देखना है, उसकी बैंक बैलेंस नहीं देखना है, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उससे प्यार करना है, क्योंकि उसको किसने बनाया है, उसी परमेश्वर ने बनाया जिस परमेश्वर ने मुझे भी बनाया है ना। बहुत समान चीज़ है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति का खून हम एक दूसरे में आदान प्रदान कर सकते हैं, यदि वो 6 ग्रुप जो भी ब्लड ग्रुप होता है 6 किस्म का, उसे मैचिंग हो जाए तो, है ना। उसका अर्थ क्या है, सारी दुनिया के लोग, चाहे वो रशियन हो, अमेरिकन हो, जापानीज़ हो, हैं चाइनीज़ हो, इंडियन हो, अफ्रीकन हो, सबों में क्या है, एक समानता है। हालेलुया। सब लोगों का एक बुनियाद एक है, वही खून संचार हो रहा है ना, वही सारी चीज़ें हैं, वही हार्ट लिवर किडनी है, कोई नीला खून किसी का नहीं है, हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब का मूल एक है। बाइबल हमको बताती है हम लोग एक जगह से सिरजे गए हैं, अपने परमेश्वर से सिरजे गए हैं। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर को
प्यार करना है, उसकी सृष्टि से प्यार करना है। हाँ, और सारी बातें व्यवस्था में इनको जरा देखेंगे, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं। 13वां पद। और वह तुमसे हाँ, प्रेम रखेगा और वो भी तुमसे भी प्यार करेगा। फिर आगे और तुझे आशीष देगा तुझे आशीष देगा। और गिनती में बढ़ाएगा। नहीं, व्यवस्था में 6 का 13 क्या पढ़ रहे हो? अपने परमेश्वर यहोवा का अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, भय मानना, उसी की सेवा करना उसकी सेवा करना। और उसी के नाम की शपथ खाना। हाँ, हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का क्या करना है, हमको भय मानना है। दाऊद कहता है, सुलेमान कहता है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। नीति वचन 1 का, उसको रखे रहे व्यवस्था को, नीति वचन 1 का 7 को अगर हम पढ़ते हैं तो नीति वचन 1 का 7, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। बुद्धि को, शिक्षा को मूर्ख लोग तुच्छ समझ जाते हैं। हाँ, और आगे, हे मेरे पुत्र, हाँ, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा अपने पिता की शिक्षा को कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना त्याज, अपनी माता की शिक्षा को नहीं छोड़ना। हाँ, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला हो। तेरे गले के लिए एक माला के जैसे हो जाएगी, है ना। ये शिक्षा ज्ञान की बातें, इसको हमें व्यर्थ नहीं समझना। जो माता ने सिखाया अच्छी चीज़ें, जो पिता ने सिखाया अच्छी चीज़ें, उसको हमें क्या करना है, पालन हमें करना है। परमेश्वर का भी इसी प्रकार से हमको क्या करना है, शिक्षा को हमें पालन करना है। परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर से डरना है। अगर मैं ऐसा करूं तो प्रभु मेरे विरुद्ध खड़ा ना हो जाए, परमेश्वर मुझे दंड ना दे दे, परमेश्वर मुझे दुख ना दे दे। ये डर हमारे अंदर में क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए परमेश्वर का भय मानना। वे वचन कहता है 17वां पद। हाँ, फटाफट जाऊंगा मैं, व्यवस्था भी उन्होंने 6 का 17। हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, उसकी आज्ञाओं को, चेतावनियों को और विधि को जो उसने तुझको दी है, जो दिया है उसने तुझे, सावधानी से मानना। सावधानी से मानना, आज्ञा पालन, ओबीडियंस। दूसरी चीज है तो हम देखते हैं परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, वो क्या चाहता है, आज्ञाकारिता। प्रभु चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, है ना। प्रभु ने क्या कहते हैं, योना को कहा निनवे देश को तू जा, और वो क्या कर रहा है, कहाँ भाग गया, वो तर्शीश को जा रहा है ना। प्रभु ने एक बात बोला और वो दूसरा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर की आज्ञा पालन को समझे। परमेश्वर की आज्ञा क्या है, परमेश्वर की 10 आज्ञा जो प्रभु ने मूसा के द्वारा दी। क्या कहा उसने, चोरी ना करना, है ना, हत्या ना करना, है ना, झूठ नहीं बोलना, दूसरे की संपत्ति का लालच नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, है ना, और क्या, माता पिता का आदर करना। तो हम कहते हैं 10 प्रकार की आज्ञाएं वहाँ पर प्रभु ने दी। इसको क्या किया जाए, पालन किया जाए। इस प्रकार से प्रभु चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। 18 पद पढ़ा आपने, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक, जो काम ईश्वर के नज़र में ठीक है और सुहावना है और अच्छा है, वही किया करना, वही करना है। जिससे कि तेरा भला हो। अगर हमारा भला चाहते हैं हम लोग, तो ऐसा काम करना है कि जो चीज़ ईश्वर के नज़र में क्या है, अच्छा है। हमको प्रभु ने इतनी बड़ी बुद्धि दी है ना। बड़े बड़े घर बनाते हैं, स्काई स्क्रेपर्स बनाते हैं, है ना, दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, ताजमहल बना रहे हैं, आईफिल टावर बना रहे हैं, पिरामिड भी इंसान बनाया है ना लोग, तो बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। और हम देखते हैं कि अब हमको नहीं पूछना है कि ईश्वर की इच्छा को क्या, तो प्रभु ने सब कुछ कर दिया, हमारे अंदर में विवेक दे दिया, ज्ञान दे दिया, है ना। और हम फिर भी कहें हमें नहीं मालूम, तो फिर हमको कोई नहीं बचा सकता। हम देखते हैं परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर से प्यार करना, और क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञा को हमें पूरा करते हुए चले जाना है। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसका 2 पद। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। निर्गमन 15 का 2। हाँ, पढ़ो।
यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, हाँ। और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। हम्म, मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसकी क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। उसके ब्रैकेट में कुछ लिखा है, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। यहां पर एक और इच्छा हम देखेंगे प्रभु की, मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा? निवास स्थान बनाऊंगा। ईश्वर के लिए रहने के लिए एक जगह बनाऊंगा। ये गीत जो है ये मूसा का गीत है, मूसा ने ये बात लिखी है ना। मैं उसकी स्तुति करूंगा एक अनुवाद में आया है, लेकिन उसमें ब्रैकेट में उसका असली अर्थ क्या लिखा है? मैं ईश्वर के लिए क्या करूंगा? एक निवास स्थान बनाऊंगा, है ना। पहला थिस्सलुनी उसका 4 अध्याय उसका 3 पद, पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन में, हम पवित्र बने, परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बने। अगर पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 16-17 को अगर हम पढ़ें, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय, क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करना चाहता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, यदि इस मंदिर को परमेश्वर का कोई मंदिर बना नहीं रहने देगा, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, तो परमेश्वर फिर उसके विरुद्ध खड़ा होगा। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र मंदिर पवित्र है, परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र और है, वह तुम हो। और वो तुम हो। हम परमेश्वर का मंदिर हैं। परमेश्वर के लिए हम एक निवास स्थान बनाने के लिए भी प्रभु की ने क्या किया? आदि से बातें किया, और तुम कहा कि तुम क्या करना? ऐसे ऐसे बनाना। प्रभु ने सारी विधि बना दी। 3 खंड हो, पवित्र स्थान, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, एक जगह बनाई। नूह के जहाज में भी 3 खंड थे, है ना। सुलेमान के मंदिर में भी क्या थे? 3 खंड थे, है ना। मनुष्य में भी क्या है? 3 खंड है, शरीर, प्राण और आत्मा। हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। आत्मा महापवित्र स्थान के लिए वो है ना। आत्मा के लिए आत्मा, जैसे बच्चे की तरफ जुड़ जाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार क्या है? आत्मा की तरफ जुड़ता है ना। मनुष्य की आत्मा, इसलिए वो मनुष्य परमेश्वर की खोज करता है। पशुओं की आत्मा नहीं है, इसलिए वो ईश्वर की खोज नहीं करते। वो खाने पीने के लिए चले जाते हैं, उनको वहाँ खाने की चीज़ दो तो वो कहीं भी चले जाएंगे, है ना। खाने पीने की चीज़ लेकर तो हम उसको गड्ढे में भी फंसा देते हैं। अगर जानवर को पकड़ना है तो क्या करते हैं? खाना डाल दो और गड्ढे में डाल दो, वो वहाँ चला जाएगा फंसाने के लिए। तो खाने के लिए नहीं, लेकिन ईश्वर को खोजने के लिए क्या कौन जाता है? केवल इंसान ही जाता है। ईश्वर को सिर्फ इंसान खोजता है, क्योंकि उसकी क्या है? आत्मा है, और उस आत्मा की भूख है। जैसे आज हमने पढ़ा जो 63 अध्याय में, हे परमेश्वर मेरा क्या है? मैं तुझे यत्न से ढूंढता हूँ। तो हम देखते हैं दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर को यत्न से मैं ढूंढता हूँ, मेरा प्राण अति अभिलाषी है तेरा। सूखी निर्जल भूमि में मेरा मन क्या है? मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। तो हम देखते हैं कि हमको अपने परमेश्वर की एक इच्छा, ये जो सबों के लिए क्या करें? हम सभी परमेश्वर के लिए निवास स्थान बन जाए, है ना, जिसमें क्या हो सके? परमेश्वर रुक सके, ठहर सके, वास कर सके। परमेश्वर हमारे संग में रहना चाहते हैं, हमारे अंदर में रहना चाहते हैं, है ना। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है क्या है? देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं और पिता क्या होंगे? भीतर प्रवेश करेंगे, उसके साथ हम रहेंगे, हम वहाँ भोजन करेंगे, है ना। ये क्या है? हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है क्या करें? और वो पवित्रता, हर चीज़ जो पवित्र है वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है। अगर हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब 5 अध्याय 15 पद से हम चालू करें, हम जल्द से और जल्द। पाँव में इसलिए ध्यान से देखो इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, तुम कैसी चाल चल रहे हो। ध्यान से देखो। हाँ, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, मूर्खों की नाई, निर्बुद्धियों की नाई मत चलो, पर बुद्धिमानों की नाई
चलो बुद्धिमानों के समान चाल चलन चलो होना चाहिए हमारा। हाँ आगे, और अवसर को बहुमूल्य समझो अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। 21 तक पढ़ो, 21 पद तक पढ़ो। हाँ, इस कारण निर्बुद्धि न हो निर्बुद्धि मत बनो, पर ध्यान से समझो ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, कि प्रभु की इच्छा क्या है। और दाखरस से मतवाले न बनो दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। इससे नुकसान है। और हाँ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, और आपस में भजन आपस में भजन स्तुति करो। हाँ, और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आत्मिक गीत गाया करो। और हाँ, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मन में गीत गाते रहो, कीर्तन करते रहो प्रभु की। हाँ, और सदा सब बातों के लिए सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर का पिता का धन्यवाद करते रहो। और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। एक दूसरे के अधीन रहो। ढेर सारी बातें, मैं सबको नहीं बोल सकता, आप समझदार हैं तो हम समझ सकते हैं क्या करना है। हमें दाखरस से दूर रहना है ना, प्रभु की संगति करना है, प्रार्थना करना है, और हमको क्या करना है, परमेश्वर के लोगों के अधीन में रहना है, लोगों के अधीन में रहना है। मैं उस भाई के अधीन में रहूँगा, वो मेरे अधीन रहेगी, है ना। तो हमको क्या करना है, एक दूसरे के अधीनता में रहना। हमको समझना है वो मेरा लीडर है, वो समझेगा मैं उसका लीडर हूँ। तो हम सब एक दूसरे को एक दूसरे का लीडर समझेंगे, और हम में क्या होगी, समानता होगी। हालेलुया। हमारे अंदर में क्या होगी, समानता का भावना आ जाएगा। हम नहीं समझेंगे कि हम उससे अच्छे हैं, हम समझेंगे क्या वो ही मेरे से अच्छा है ना। और हम अच्छा बनने के लिए हम भी क्या होते रहेंगे, प्रयत्नशील होते रहेंगे। मैंने बहुत सारी बातें यहाँ देखी, आप उसको पढ़ सकते हैं, हम समय उसमें नहीं गुजारेंगे, ठीक है ना। हम आ जाएंगे कुलुसियों की पत्री, अगर उसका एक अध्याय में भी हम आ जाएं, 9 पद से 12 पद तक पढ़ें, वहाँ भी बहुत सारी बातें हमें मिली हैं। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हाँ, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने में, और विनती करने से नहीं चूकते विनती करने से हम नहीं रुकते हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान में और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा में क्या हो जाओ, तुम परिपूर्ण हो जाओ। एक सेकंड में आपको समझ में नहीं आएगा, आप संगति करेंगे, वचन को पढ़ते रहेंगे, शिक्षा लेते रहेंगे, तो आपको समझ में आता रहेगा कि प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या है, और हम उसको पूरा हम करेंगे, है ना। आगे ताकि तुम्हारा चाल चलन ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो ईश्वर के अनुसार हो जाए, उसके योग्य हो जाए। हाँ, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, वो सब प्रकार से प्रसन्न हो जाए ईश्वर। हाँ, और तुमने हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, तुम्हारे अंदर में हर भले काम का फल लग जाए, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर के पहचान में क्या हो जाओ, बढ़ते चले जाओ। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक नई बात मिली, परमेश्वर भले कार्य के फल लग जाए, है ना। कितने प्रकार के फल हैं, 9 प्रकार के, है ना, है ना। क्या क्या है, धीरज, प्रेम, है ना, मेल मिलाप, और क्या है, भलाई, है ना। इस प्रकार से क्या है, परमेश्वर का आनंद, शांति, मेल, है ना। 9 प्रकार के जो फल हैं ये सब हमारे अंदर में क्या हो जाएं, लग जाएं। ये प्रभु की इच्छा है। आनंद, है ना, हम सच्चाई में रहेंगे तो हम चिंता नहीं करेंगे, है ना, और हमारा मन क्या होगा, आनंदित होगा। प्रभु ने हमारे लिए प्रबंध किया है। आज इतने सारे जानवर हैं, वो क्लास नहीं जाते, वो स्कूल नहीं जाते, उनका बैंक बैलेंस नहीं है, वो भी खुशहाल हैं कि नहीं, खा पी रहे हैं ना। तो हमको भी अधिक चिंता नहीं करना, अधिक परिश्रम भी नहीं करना, वो भी हमें थका देता, वो भी हमें रोगी कर देता है। ज़्यादा पैसे कमाने की लालच और लिए भी हमको क्या कर देता, रोगी कर देता। हमें प्रत्येक दिन को प्रभु के विश्वास में, भय में हमको जीते चले जाना है। प्रभु हमें निश्चित रूप से आशीष देगा। हम आ जाएं अगर प्रेरितों के कार्य 26 अध्याय 18वां पद। प्रेरित 26 का 18, वो उनकी आंखें खोले, कि वो उनकी आंखें खोल दे, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर वो फिर जाएं, कि पापों की क्षमा कि पापों की क्षमा, और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से हाँ,
पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। मुझ पर विश्वास करने अर्थात यीशु पर विश्वास करने से जो पवित्र हुए हैं उनके साथ वो क्या हो जाएं? शामिल हो जाएं। उनके साथ शामिल हो जाएं। क्या होना है? पापों की क्षमा को प्राप्त करना है। हालेलुया, है ना। पापों की क्षमा को प्राप्त करना है। और प्रभु के किसके द्वारा आता है? यीशु मसीह के द्वारा आता है। पापों की क्षमा हमने बचपन से हमने कितने अच्छे बुरे काम किए, उनका हिसाब रखना मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर के पास उसका हिसाब है। इसलिए प्रभु ने क्या किया? यीशु को जगत में भेजा कि क्या हो? हमारे पापों का प्रायश्चित हो और हमारे पापों का क्या हो जाए? क्षमा मिले, हम लोग निष्पाप ठहरे, हम धुल जाएं, है ना। आपके बच्चे हैं, आप चाहेंगे ना कि अच्छे कपड़े पहने, हैं, अच्छे से नहाए, अच्छे साबुन से नहाए, साफ़ सुथरे हों, हैं, चेहरा उनका चमकता हो, अच्छे से बाल सबरे हों, हम चाहेंगे ना। तो उसी प्रकार परमेश्वर भी चाहता है कि हम क्या हो जाएं? जो बचपन से हमारे जीवन में मैले हैं, कुचैले हैं, पाप हैं, अधर्म हैं, उसको क्या करना है? धोना ज़रूरी है। हालेलुया। प्रत्येक ने पाप किया है ना। रोमी 3:23। और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हमें से प्रत्येक पाप में जीवन है। हम परफेक्ट नहीं हैं, ना हो सकते, बहुत मुश्किल है सब सारी चीज़ें। कोई मनुष्य रस्सी पे कितने देर तक चलेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 24 घंटा? ज़िंदगी भर वो रस्सी पे चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। हालेलुया, है ना। परफेक्ट बनना इसी प्रकार एक तरह से क्या है? असंभव ही है ना। लेकिन हम परफेक्ट तो नहीं बन सकते, हम परफेक्ट के नज़दीक हम पहुंच सकते हैं। हालेलुया, हम परफेक्शन के नज़दीक हम पहुंच सकते हैं। और प्रभु की इच्छा है और हमारे पापों अपराधों की क्षमा हो, इसलिए भी प्रभु ने प्रबंध किया है। हम देखेंगे थोड़े में और हम अंत करेंगे, ठीक है ना। तो हमको देखते हैं, हमें पापों की क्षमा ज़रूरी है जीवन में, है ना। हम ये महसूस कर पाना, ये बड़ी बात है कि हम हमारे जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां हैं बहुत सारी, और आज भी हम कर रहे हैं। ये चीज़ को समझना, ये अपने गलतियों को समझ पाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसलिए हमें क्या करना है? उसकी क्षमा ज़रूरत है। उसकी क्षमा हमें कहाँ से मिलेगी? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से मिलेगी। हालेलुया, उसके बलिदान को इसलिए हमारा ज़रूरी है। अगर हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 27वां पद, इफिसी 5 का 27। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, एक ऐसी कलीसिया बनाए, एक ऐसा समूह बनाए, तेजस्वी बनाए, हाँ, अपने पास खड़ी करे, अपने पास वो रखे, जिसमें कलंक ना हो, ना झुर्री, उसमें झुर्री ना हो, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, कोई उसमें त्रुटि ना हो, गलती ना हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। वो निर्दोष हो, पवित्र हो, है ना, सिद्ध हो। एक ऐसी कलीसिया, एक ऐसा समूह प्रभु अपने लिए बना रहा है, जिसको क्या करे? अपने राज्य में वो रखे, जो उसके साथ चलना पसंद करते हो, जो उसके साथ रहना पसंद करते हो, जो इसकी मर्जी पूरी करने से खुश रहते हो। जैसा दाऊद 40:8 में कहता, हमने पढ़ा शुरुआत में, हे प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने से क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। ऐसे लोगों का प्रभु क्या करना चाह रहा है? समूह बनाना चाहता है, जो उसके पवित्र लहू से धुले हुए लोग हों, उसका समूह प्रभु बनाना चाहता है। अगर हम पढ़ेंगे तीतुस उसका 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य के पहले तीतुस 2 अध्याय 11 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। हाँ, वो भी परमेश्वर का यह अनुग्रह प्रकट है, प्रभु का अनुग्रह सब पर प्रकट है, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, सबके उद्धार का कारण है वो। हाँ, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति हम सब प्रकार की अभक्ति से और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर, संसार के अभिलाषाओं से मन को फिराकर इस युग में संयम का जीवन जिए। हाँ, और धर्म का जीवन जिए और भक्ति से जीवन बिताएं। भक्ति का जीवन हम बिताएं। हाँ, 14 पढ़ दिया। और उस धन्य आशा से अर्थात और उस धन्य आशा की अपने महान परमेश्वर की और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने की क्या करें? बाढ़ को हम जोते रहें, इंतजार करें। प्रभु ने कहा मैं आऊँगा दोबारा, है ना। जैतून पर्वत तो पैर धरेगा, वो कहा है उसने। उसी जैतून पर्वत से प्रभु उठा लिया गया उस ऊपर स्वर्ग की ओर। वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उसने वादा किया कि मैं क्या करूँगा? दोबारा आऊँगा। हम उसकी बात को क्या करते रहें? हम जोते रहें, हम धर्म के काम करते रहें, भले काम करते रहें, परमेश्वर को खोजते रहें,
पवित्र बनते रहें, सिद्ध बनते रहें। हालेलुया। ये प्रभु की हमारे जीवन में योजना है। और विशेषकर जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाया है, उसके लिए मैं 2 मिनट देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य, उसका 2 अध्याय, उसका 37 पद से फिर हम आएंगे। जिन्होंने, अगर इस वीडियो को जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उसे नहीं जानते, उसके लिए ये विशेष करें। हाँ, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, हाँ, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु प्रेरित ने 2 का 37 है, ठीक है ना। तब 30, सुनने 37। वालों के हृदय छिद गए तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। और पतरस ने खड़े होकर वहां पे यीशु का प्रचार किया और सुनने वालों को वो चीज महसूस हुआ कि ये कहीं ना कहीं पतरस सही बोल रहा है। हाँ, आगे। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। वो पतरस से और दूसरे जो प्रेरित थे, 11 प्रेरित थे, टोटल 12 थे पतरस को मिलाकर, उनसे वो पूछने लगे। क्या पूछा? हे भाइयों, हे भाइयों, हम क्या करें? हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा। पतरस ने उसके सवाल का उत्तर दिया। हाँ, मन फिराओ और तुम में से हर एक हाँ, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करे। 2 सेकंड रुक जाएंगे। हाँ, फिर आगे जाना है। पहले क्या करना है? ईश्वर पर विश्वास करना है। कई लोग आज ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। कई लोग आज ये मान के चलते कि ईश्वर नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है, कोई दंड नहीं है, कोई न्याय नहीं है, सब कुछ यहीं पर है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, जो करना है कर लो, और वो चलते रहते हैं। बाइबल हमें सावधान कर रही है कि ये एक परीक्षा का समय है, ये जीवन एक परीक्षा की घड़ी है, और प्रभु हमारे मनों को जांच रहे हैं, हमें देख रहे हैं कि हम ईश्वर को चुनते हैं या कि नहीं, हम ईश्वर को खोजते हैं कि नहीं, उसके नज़दीक आते हैं कि नहीं, ये जीवन हमें किसने दिया है कि नहीं, सच्चाई के पास वो आना चाहते हैं कि नहीं। और जब हम सच्चाई के पास आते हैं तो हमें क्या करना है? यीशु पर विश्वास करना है कि वो एक धर्मी व्यक्ति था, एक अच्छा व्यक्ति था, उसने अच्छी बातें कहीं, वो निर्दोष व्यक्ति था, उसने कोई दुनिया में बुरा काम नहीं किया, उसने धर्म के काम किए, रोगियों को सुस्त किया, बीमारों को चंगा किया, यहाँ तक कि मुर्दे भी क्या किए, उसने जिला उठाए। फिर भी उसे दुख भोगना पड़ा। क्यों भोगना पड़ा? है ना। और वो कहता है कि ये किस लिए सहा उसने? वो हमारे लिए सहा, आपके लिए सहा। उसने ये सारे दंड, वो क्या करना चाहता है? आपको निर्दोष बनाना चाहता है। आपके दोष को, दंड को वो अपने जीवन, अपने लहू से वो धोना चाहता है, अपने कंधे पे वो उठाना चाहता है। हालेलुया, है ना। ताकि वो क्या करे? हमें निर्दोष साबित कर सकें। यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो हम क्या करेंगे? हम विश्वास करेंगे कि हाँ प्रभु, मैंने बुरे काम किए, मेरा जीवन अच्छा नहीं है, मेरा जीवन सिद्ध नहीं है, त्रुटिपूर्ण है, गलतियों से भरा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि अपने पापों को आज धुलवाऊँ, आपके नज़दीक में आता हूँ। हे यीशु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मेरे पापों को धोइए, मेरे पापों को क्षमा करिए, है ना। और इस प्रकार से हम क्या करें? हम पश्चाताप करें कि मैं गलत चीज़ चाल चल रहा था, इन सब चाल से मैं क्या करूँगा? जय प्राप्त करूँगा। हो सकता है 1 सेकंड में नहीं, हो सकता है 1 दिन में नहीं, लेकिन धीरे धीरे मैं इन सारी गड़बड़ियों से मैं क्या करूँगा? उबर कर बाहर निकलूँगा। हालेलुया, है ना। हम इस बातों से, जैसे कि क्या किया जक्कई, क्या लेता था? लोगों में बदनाम था, 1 रुपये का जगह 4 रुपये लेता था, है ना। लोगों को ठगता था, महसूल लेने वाला था यीशु के समय। और यीशु उसके पास गए, उसका नाम लेके पुकारा और उसके हृदय को छू लिया, और उसका हृदय क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। और प्रभु के घर गया, बोला जक्कई झट उतरा, मुझे तेरे घर में जाना है। और जक्कई ने क्या किया? परिवर्तित हो गया। बोला प्रभु, मैंने जिससे भी 1 रुपया लिया है मैं उसे 4 रुपया लौटा दूंगा। हालेलुया, है ना। आगे से और किसी को धोखा नहीं दूंगा, आगे से झूठ नहीं बोलूँगा, आगे से जो गड़बड़ियाँ मेरे जीवन में थी वो सारी गड़बड़ियों को मैं निकालने के लिए तैयार हूँ। ये पहला स्टेज है हमारे जीवन का। विश्वास करना है और मन को फिराना है, पश्चाताप करना है। आगे अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, पापों की क्षमा को पा लिया। फिर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम से क्या लेना है? अब बपतिस्मा लेना है ना। ये विधि है, किसी कलीसिया से आप, किसी प्रभु के दास से, पास्टर से आप जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ पता चल जाएगा बपतिस्मा क्या है। जो ना जानते हो, यदि उसके लिए मैं कह रहा हूँ। और हम क्या करना है? प्रभु को सारे लोग के सामने हमें क्या करना है? स्वीकार करना है ना। स्वर्ग लोक, धरती लोक, पाताल लोक, जो भी है, सब में हमको प्रभु को क्या करना है? खुल्लम खुल्ला स्वीकार करना है कि प्रभु मैं तुझे क्या करता हूँ? स्वीकार करता हूँ, ताकि सबके लिए क्या हो जाए? एक गवाह बन जाए, है ना।
गवाह बन जाए। फिर क्या होगा, प्रभु क्या करेगा? 38 पद में लिखा है। पतरस हवाई हाँ, पढ़ दो आगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। ऐसा करोगे तो तुम क्या पाओगे? पवित्र पवित्र आत्मा का दान को पाओगे। तब प्रभु अपने आत्मा को, हमारा जीवन उसके लिए तैयार हो जाएगा। हम प्रभु का निवास स्थान बन जाएंगे। हम जब पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, तो प्रभु का आत्मा हमारे अंदर में आना चालू हो जाएगा। वो जगह बनाना चालू हो जाएगा, वो घर पे करना चालू हो जाएगा। पवित्र आत्मा का दान हम पाएंगे। हाँ, फिर जो कि यह प्रतिज्ञा हाँ, तुम और तुम्हारी संतानों तुम, ये प्रतिज्ञा है प्रभु की तुम्हारे लिए, तुम्हारे संतानों के लिए, और उन सब दूर दूर के लोगों के सब लिए दूर भी दूर है, के लोगों के लिए है, जिन्हें प्रभु अपने पास बुलाया। बुलाएगा। हम आ जाए 42 में 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने फिर उसके बाद हमको क्या करना है? प्रभु की इच्छा है हम शिक्षा पाने में, प्रभु के दासों से शिक्षा पाने में हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, फिर और संगति रखने और हम संगति रखेंगे। प्रतिदिन रविवार प्रभु ने रखा हमारे लिए, है ना। पुराने यहूदियों के लिए था क्या? 7वां दिन, शबत का दिन। हाँ, और मसीहों के लिए क्या है? ये सप्ताह का पहला दिन, अर्थात रविवार का दिन, जिस दिन हम शामिल होते हैं, प्रभु के साथ संगति करते हैं। हाँ, और रोटी तोड़ना, यह भी विधि है प्रभु की, हम जानते हैं। प्रभु भोज में हमें शामिल होना। हाँ, और प्रार्थना करने में, और हमें क्या करना है? प्रार्थना करने में। ये 7 बातें हैं। क्या करना है? पहले तो विश्वास करके मन फिराना, एक। दूसरा है बपतिस्मा लेना। तीसरा है पवित्र आत्मा से भरना है। चौथा है शिक्षा पाना है ना। 5वां है संगति रखना है। 6वां है प्रभु भोज में शामिल होना है। और 7वां क्या है? हमें प्रार्थना करने में हमें क्या करना है? हमें जुड़ जाना है। ये हमारे लिए क्या है? प्रभु के प्रत्येक मनुष्य के लिए, ये प्रत्येक मनुष्य के लिए क्या है? ये परमेश्वर की ये इच्छा है। यदि हम कैसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम प्रभु परमेश्वर की ओर से क्या पाएंगे? हम आशीषों को पाएंगे। स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुल जाएगा, बंद दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। प्रभु हमें आशीष देगा। ना सिर्फ इस जहान में, अपने आने वाले जहान में प्रभु क्या करेगा? हमें अपने राज्य में क्या करेगा? प्रभु शामिल करेगा। प्रभु वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे।